नमस्कार दोस्तों, अभी रिसेंट में आप सबने न्यूज़ सुना होगा कि रोशन सर वर्सेस खान सर जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो आज हम लोग उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि सोशल मीडिया पे जो इतना ज़्यादा जो है वो बवाल क्यों मचा हुआ है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रोशन सर वर्सेस खान सर के बीच में हुए कंट्रोवर्सी के बारे में। पिछले कुछ दिनों से ये मुद्दा सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा में रहा है। कई वीडियो, पोस्ट, रिएक्शंस वायरल हुए, जिसके बाद स्टूडेंट्स और फॉलोअर के बीच काफ़ी जो है डिबेट देखने को मिला। इस वीडियो में हम पूरे मैटर को न्यूट्रल तरीके से समझेंगे और जानेंगे कि आखिर ये कंट्रोवर्सी शुरू कैसे हुई और इसका इम्पैक्ट क्या रहा। तो आगे हम लोग देखते हैं कि रोशन सर और खान सर कौन है। तो सबसे पहले दोनों जो है वो पर्सनैलिटीज़ को समझेंगे, ज़रूरी है कौन है दोनों। खान सर भारत के सबसे पॉपुलर एजुकेटर्स में से एक हैं और उनकी टीचिंग स्टाइल के कारण उनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। वहीं रोशन सर भी एजुकेटर हैं एक, और वो भी एजुकेशन के फील्ड में एक जानी-पहचानी नाम है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स स्टूडेंट के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं। दोनों ही टीचर्स के स्टूडेंट्स कम्युनिटी पर अच्छे प्रभाव है और इसी वजह से उनके बीच हुए कोई भी विवाद जल्दी वायरल हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि ये कंट्रोवर्सी जो है वो शुरुआत कैसे हुई। अब सवाल आता है कि ये कंट्रोवर्सी जो है वो शुरू कैसे हुआ। तो सोशल मीडिया पर कुछ स्टेटमेंट्स और वीडियो क्लिप वायरल होने लगा। इन क्लिप्स को देखकर लोगों ने अलग-अलग तरह से रिएक्ट करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों को एक पक्ष का सपोर्टर कह रहा था, जबकि कुछ दूसरे जो है दूसरे पक्ष का सपोर्ट कर रहे थे। मतलब एक जो है वो एक पक्ष का सपोर्ट कर रहा था, दूसरे जो है वो दूसरे पक्ष का सपोर्ट कर रहे थे। एक रोशन सर का सपोर्ट कर रहा था, तो कोई खान सर का सपोर्ट कर रहा था, जबकि कुछ दूसरे पक्ष के साथ खड़े नज़र आए। धीरे-धीरे ये इश्यू एक नॉर्मल डिस्कशन से बढ़कर नेशनल लेवल की ऑनलाइन डिबेट बन गया। आगे हम लोग देखेंगे कि वायरल क्लिप्स और सोशल मीडिया का रिएक्शन। जैसे ही कंट्रोवर्सी से जुड़ी क्लिप्स वायरल हुई, सोशल मीडिया पर रिएक्शंस की बाढ़ आ गई। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर लोग अपनी-अपनी राय देने लगे। कई क्रिएटर्स ने इस इश्यू पर वीडियो बनाई और अपने एनालिसिस शेयर किए। कुछ ही समय में ये टॉपिक ट्रेंडिंग लिस्ट में शामिल हो गया और लोगों को इस बारे में जो है बात करने लगे सारे लोग। आगे हम लोग बात करेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो डिवाइड हो गए, उनके अलग-अलग ओपिनियन थे। इस कंट्रोवर्सी का सबसे बड़ा जो असर स्टूडेंट्स पर देखने को मिला, बहुत से स्टूडेंट्स खान सर के सपोर्ट में आ गए और उनके एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन की तारीफ़ की। दूसरी तरफ कई स्टूडेंट्स रोशन सर के बचाव में आ गए, उनकी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तारीफ़ की है। इस तरह स्टूडेंट्स कम्युनिटी अलग-अलग ग्रुप में डिवाइड हो गई। लेकिन एक बात हिसाब ऐसे भी था कि जो चाहता था कि दोनों एजुकेटर्स जो हैं वो मुद्दे को शांति से समझाएँ। तो कुछ लोग थे जो खान सर के सपोर्ट में आ गए, कुछ लोग थे जो रोशन सर के सपोर्ट में आ गए, लेकिन कुछ एक सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स था, वो चाहता था कि दोनों को आपस में शांत से बैठ के मैटर को सॉल्व कर लेना चाहिए, ऐसे डिबेट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब हम लोग देखेंगे कि जो मीडिया कवरेज और पब्लिक जो डिबेट्स है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, तो जब कंट्रोवर्सी और ज़्यादा वायरल हुई तो मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स ने भी इस पर चर्चा करना शुरू कर दी। न्यूज़ पोर्टल और यूट्यूब चैनल ने अपने-अपने एनालिसिस दिए। हर प्लेटफ़ॉर्म पे अलग-अलग व्यू पॉइंट्स सामने आए। इस वजह से लोगों ने पूरी सच के सामने मुश्किल भी हुई। लोगों को पूरा सच जानने में जो है वो बहुत ही मुश्किल हुआ, मतलब कौन सही है, कौन गलत है, ये कोई समझ ही नहीं पाया, क्योंकि हर जगह अलग-अलग नैरेटिव देखने को मिला। आगे हम लोग देख लेते हैं कि स्टूडेंट्स के जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा जो असर है वो स्टूडेंट्स पर पड़ा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से। पॉजिटिव ये रहा कि स्टूडेंट ने फैक्ट्स वेरीफाई करने और क्रिटिकल थिंकिंग की इंपॉर्टेंस को समझा। लेकिन नेगेटिव साइड ये है कि कई स्टूडेंट्स पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होकर ऑनलाइन डिबेट्स और आर्ग्यूमेंट्स में उलझ गए। इसलिए स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है ये कि वो अपने करियर और स्टडीज़ पे फोकस करें। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इससे हम लोगों को क्या सीख मिलता है। तो हर कंट्रोवर्सी हमें कुछ ना कुछ सिखा देती है। इस इंसिडेंट से हमने ये समझ में आया कि सोशल मीडिया पर किसी भी इन्फॉर्मेशन को बिना वेरीफाई किए सच नहीं मान लेना चाहिए। रिस्पेक्टफुल डिस्कशन हमेशा पर्सनल अटैक्स से बेहतर होते हैं। मतलब ये दोनों आपस में बैठ के शांति समझौता कर लेते तो वो ज़्यादा बेटर होता है। इन दोनों का जो इमेज इतना ज़्यादा डैमेज हुआ, उसका तो खैर भरपाई अब नहीं हो पाएगा। और दोनों अगर शांति से बैठ के समझौता कर लेते तो वो ज़्यादा बेटर होता। और सबसे ज़रूरी बात, स्टूडेंट्स को अपना फ़ोकस पढ़ाई पर रखना चाहिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर रखना चाहिए, ना कि ये जो कंट्रोवर्सी होती है तो इस पे रखना चाहिए। और ये ऐसे कंट्रोवर्सी जो है वो हर साल ही आते रहते हैं। कभी एसएससी के टीचर्स आ जाते हैं, कभी ये टीचर्स। तो स्टूडेंट्स को अपने एजुकेशन को जो है वो टॉप प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, उनको इन सब डिस्कशन में नहीं पढ़ना चाहिए। आगे हम लोग देख लेते हैं कि करंट सिचुएशन और पब्लिक का रिस्पॉन्स क्या है। तो अब धीरे-धीरे ये कंट्रोवर्सी शांत होती नज़र आ रही है। लोग अपनी-अपनी बातें के रख चुके हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट्स भी चाहते हैं कि वो वापस एजुकेशन पर फ़ोकस करें। सोशल मीडिया पर डिस्कशन अब भी चल रहा है कि लोगों की उम्मीद है कि आगे चलकर पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनेगा। लोग अभी भी चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये मैटर जो है वो खत्म हो जाए। नेक्स्ट हम लोग बात करें कंक्लूज़न, निष्कर्ष क्या निकला, मतलब इतना कंट्रोवर्सी हुआ उससे हम लोग क्या सीख मिला। तो दोस्तों, रोशन सर और खान सर कंट्रोवर्सी ने हमें ये दिखाया कि सोशल मीडिया की पावर कितनी ज़्यादा है और कैसे एक इश्यू बहुत जल्दी वायरल हो जाता है। हमें हमेशा फैक्ट्स को समझना चाहिए, रिस्पेक्ट मेंटेन करनी चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट अपनी पढ़ाई और गोल पर फोकस रखना चाहिए। आपकी इसी पूरे मैटर के पर क्या राय है? आप इस बारे में क्या सोचते हो? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।